नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संस्कृत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। यह छात्रवृत्ति संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है। यदि आप भारत में कहीं भी किसी भी राज्य से संस्कृत के छात्र हैं, ऑप्शनल अथवा मुख्य सब्जेक्ट के रूप में आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, तब की स्थिति में आपको संस्कृत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अवश्य भरना चाहिए, जिससे आपको भी संस्कृत छात्रवृत्ति मिल सके। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना बिल्कुल निःशुल्क है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। यदि आप मोबाइल से ओपन किए होंगे किसी भी ब्राउज़र को, तो उसमें डेस्कटॉप साइट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें डेस्कटॉप साइट पर ही बताएंगे, जिससे आपको भी हम इसमें जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं समझ में आ सके। आइए अब हम आगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए आपको टाइप करना होगा sanskrit.nic.in। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ही आपके सामने लोड होकर के आ जाएगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करके स्कॉलरशिप के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, अथवा नीचे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर स्क्रॉल करते हुए आ जाना है और यहाँ पर भी आपको इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट स्कॉलरशिप के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सबसे ऊपर आपको तीनों लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी तथा संस्कृत में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कब से कब तक और किन के लिए यह छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उसके बाद आगे बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूट अथवा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं 2017, 18, 19, 20 में, तो उनके लिए इस सत्र में न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि क्या क्या करना है। स्टेप 1 पर बताया गया है कि रीड गाइडलाइंस केयरफुली, अर्थात दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं अर्हताएं हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए यह दिशा निर्देश को डाउनलोड करके अवश्य पढ़ लें। यदि आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले डाउनलोड पर यहाँ इस लिंक पर क्लिक करें और नीचे के लिंक पर हिंदी वाले, यदि जो भी छात्र हैं हिंदी समझते हैं वे लोग हिंदी वाला में डाउनलोड करके पढ़ लें और आप एलिजिबल हैं कि नहीं यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आगे स्टेप 2 यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इस स्टेप पर आपको यह करना है कि आप जहां से अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेज, कैंपस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, उसका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तभी आप इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने संस्था प्रमुख से संपर्क करके इस विषय में बता सकते हैं और रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यदि रजिस्टर्ड नहीं है आपका संस्था तब की स्थिति में। उसके लिए लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके बड़ी ही आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में बताया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट का डिटेल्स, यदि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया होगा संस्था का तो 1 सप्ताह के भीतर ही न्यू रजिस्ट्रेशन किए गए संस्थाओं का सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 पर बताया गया है कि एक्टिवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए इंस्टीट्यूट कॉलेजेस जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन में ड्रॉप डाउन मेनू में शो कर दिया जाएगा, यानी कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा उनसे ईमेल में कंसीडर करने के बाद। इस तरह यह सब स्टेप 2 से स्टेप 4 तक यह आपके संस्था के द्वारा किया जाना है। यदि आपका संस्था एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप अपने संस्था प्रमुख से इस संबंध में बात करें और रजिस्ट्रेशन करा लें। अब आगे 5वां स्टेप जो कि स्टूडेंट के लिए है, इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। नीचे दिए गए
स्टूडेंट लॉगिन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करके आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आगे आपको स्कॉलरशिप 2021-22 यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पर टाइप कर लें, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करके फिल करें और फिर नीचे एक पासवर्ड क्रिएट कर लें और फिर मोबाइल नंबर फिल करें। सभी जानकारियों को चेक करें, उसके बाद नीचे रजिस्टर इस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर आपने जो ईमेल फिल किया पीछे रजिस्टर करते टाइम, उसे फिल करें और आपने जो पासवर्ड बनाया उसको यहाँ पासवर्ड पर फिल करें और फिर नीचे लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएं। जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नेम देखने को मिल जाएगा तथा आपका ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, इस लिंक पर क्लिक करके आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ लेने चाहिए। पहले में दिया गया है कि 50 KB मैक्सिमम फोटो और सिग्नेचर को बना के रख लेना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 50 KB के नीचे नीचे ही आप उसका साइज रख लीजिए, बना लीजिए फोटो और सिग्नेचर को, तभी यह फॉर्म को भरें, वही वाला एक्सेप्ट होगा, ऐसा कहा गया है। और यहाँ दूसरे में बताया गया है कि डोंट स्किप एनी पार्ट बिकॉज देयर इज नो एडिट ऑप्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज जो भी मांगा गया है उसे स्किप न करें, क्योंकि इसे बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है फिल करते हुए। और तीसरे में बताया गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इसका व्यू प्रिंट आउट भी आप ले पाएंगे। अब आगे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को ओपन करें। जब फॉर्म ओपन हो जाए तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट पार्ट 1, यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल करना है स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट में अध्ययन कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी जिले में आप अध्ययन कर रहे हैं उस स्टेट के, उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपका अपना कैंपस, इंस्टीट्यूट, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यदि आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा है तो आप मानिए कि आपका इंस्टीट्यूट अथवा कॉलेज जो भी है जहां से अध्ययन कर रहे हैं वह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट से रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको रजिस्टर्ड करा के एक्टिवेट करा लें, तब आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। इसके लिए आप संस्था प्रमुख से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने। चलिए, हमने अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नेम पहले से फिल मिलेगा और आगे उसके बाद फादर्स नेम, अपने फादर का नेम यहाँ पर फिल कर देना है टाइप करके। और फिर आगे आपको यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है। आपने जो 50 KB से कम साइज का जो फोटो बनाया होगा उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है, 50 KB से कम साइज का सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ मदर्स नेम पूछा है, तो आपकी मदर का नेम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए और फिर आगे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करके फिलअप करिए। और उसके बाद आगे आपका यहाँ पर जेंडर पूछा है, अपना जेंडर यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नीचे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर से आप जो भी कैटेगरी में आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको आपका ईमेल एड्रेस पहले से ही यहाँ फिल मिल जाएगा, इसको कुछ ना करें। मोबाइल नंबर भी पहले से फिल मिल जाएगा, इसको भी कुछ मत करें। और फिर नीचे एड्रेस पूछा है, इस पर अपना एड्रेस टाइप करके फिलअप कर लें। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पिन कोड फिल कर लेना है। जब आप पिन कोड फिल कर लें तो उसके नीचे आपको देखने को मिल जाए ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट अथवा गार्जियंस, दोनों में से किसी का व्यवसाय जो कुछ भी है आप यहाँ पर से टाइप करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम अर्थात वार्षिक आय कितना होता है उसको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। जब आप इतना सब कुछ फिलअप कर लें तो उसके बाद एक बार सभी जानकारियों को चेक कर लें, जो कुछ भी आपने फिल किया हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, इसकी जांच आप कर लें। उसके बाद आप यहाँ कंफर्मेशन करें। कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, ब्लू टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 2, इस पर क्लिक करके आप पार्ट 2 पर जा सकते हैं। ध्यान रहे पार्ट 2 पर जाने के बाद आप पार्ट 1 का किसी भी प्रकार का कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आप पार्ट 2 पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको
पूछा गया है कि लास्ट ईयर आपने कौन सा एग्जाम पास किया, उसका नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसका ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया है उसका ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड नंबर इशू बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जहाँ से अध्ययन कर रहे हैं वहाँ से आपके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर आपके रिजल्ट किस टाइप से आते हैं, ग्रेड में अथवा परसेंटेज में, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका संस्कृत सब्जेक्ट जो भी पढ़ाई किए होंगे आप, उसमें कितना परसेंटेज था उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिर यहाँ आगे ओवरऑल परसेंटेज, यानी कि सभी टोटल सब्जेक्ट को मिला करके आपका परसेंटेज कितना बना था उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आगे आपको सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, वर्तमान में जिस कक्षा में होंगे उस कक्षा के सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले आपका संस्कृत सब्जेक्ट किस टाइप का सब्जेक्ट में आता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेजर यानी कि मुख्य सब्जेक्ट के रूप में मेरा आता है, इसीलिए हम मेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी आता होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्ट्रीम अर्थात मीडियम आपसे यहाँ पूछा गया है कि आप किस धारा से पढ़ाई कर रहे हैं। आधुनिक धारा से यदि पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको यहाँ मॉडर्न सिलेक्ट करना है, और जो लोग पारंपरिक संस्कृत धारा से पढ़ाई कर रहे होंगे उनको यहाँ ट्रेडिशनल सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ट्रेडिशनल से पढ़ाई कर रहा हूँ इसीलिए ट्रेडिशनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे आपको यहाँ प्रेजेंट क्लास, आपका यहाँ पर क्लास सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपको यहाँ प्रेजेंट क्लास का ईयर, कौन से ईयर में आपका यह क्लास चल रहा है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। और आगे आपके क्लास में जो कुछ भी सब्जेक्ट है आपको ABCD क्रम से दिया गया है, इस पर क्रमशः फिल करते जाएं। जितना सब्जेक्ट है उतने में फिल कर दीजिए, बाकी को खाली छोड़ दीजिए। जब इतना हो जाए तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएं, और नीचे जो स्टूडेंट PhD कर रहे हैं वे यस करके यहाँ के सभी डिटेल फिल कर सकते हैं, और जो लोग PhD के छात्र नहीं हैं तो वे नो सेलेक्ट रखें और आगे बढ़ें। यहाँ कन्फर्मेशन पर यहाँ टिक मार्क कर दें, ब्लू टिक। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 3, इस पर क्लिक करके पार्ट 3 पर चले जाएं। जाने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लें, कोई भी त्रुटि न रह जाए इसके लिए, क्योंकि इससे सुधार नहीं कर पाएंगे एक बार पार्ट 3 में चले जाने के बाद। पार्ट 3 में ज्यादा कुछ फिल नहीं करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का यहाँ पर नेम फिल कर देना है टाइप करके, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो अकाउंट नंबर पूछा है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर कौन सा है वह यहाँ पर टाइप सही करके फिल कर लें। उसके बाद यहाँ IFSC कोड मांगा गया है, IFSC कोड भी यहाँ पर टाइप करके फिल कर लें। इतना हो जाने के बाद आपका यहाँ बैंक कहाँ है उसका नाम यहाँ पर टाइप करके फिल कर दें। इतना सब कुछ हो जाए उसके बाद नीचे मांगा गया है आपका आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर सही टाइप करके फिलअप कर लें। जब इतना फिल कर लें तो एक बार सभी डिटेल चेक करें और फिर डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और चेक मार्क कर लें। उसके बाद आप फाइनल सबमिट एंड सेव इस बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा तथा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो जाएगा। इन दोनों नंबरों को आप नोट करके रख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले करके आप सेव रखें। यदि नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने जो ईमेल यहाँ पर दिया है उस ईमेल पर भी आपका यह नंबर भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, और इस वीडियो को जरूरतमंदों तक शेयर अवश्य करें ताकि वे भी संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो भरने में। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।